नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. कोपरगांव तालुका एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती में आज हम कविता क्रमांक 3 15 अगस्त कवि गिरजा कुमार माथुर इस कविता का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में कवि का परिचय, कवि की प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और कुछ पंक्तियों का अध्ययन किया था। पन्ना क्रमांक 10 देखिए। सबसे पहले पंक्तियों का पठन करेंगे और उसके बाद भावार्थ देखेंगे। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। आइए छात्रों, इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रभंजन, इसका अर्थ है तूफान। प्रभंजन का मतलब है तूफान। प्रतिमाएं, इसका अर्थ है मूर्ति या चित्र। इंदु, चंद्रमा। इंदु का मतलब है चंद्रमा। दीप्तिमान, इसका अर्थ है प्रकाशमान। दीप्तिमान, इसका मतलब है प्रकाशमान। छात्रों, प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। देखिए, पहली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। अब इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि हमने बड़ी कठिनाइयाँ झेलने के बाद गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ी है। आज हमारी सीमाएं आज़ाद है। आज हमारी सीमाएं खुली है। हम पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमारे देश पर अब किसी का अधिकार नहीं है और हम सभी समान हैं। देश में असमानता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन आगे कवि क्या कहते हैं? आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवा है। भले ही आज हम आज़ाद हैं, हमारे देश पर किसी का अधिकार नहीं है, फिर भी आज विश्व के अनेक देश हमसे संघर्ष करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं पड़ोसी राष्ट्र, इनके साथ हमारे संबंध किस प्रकार के हैं। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि भले ही हमें आज़ादी मिली हो, लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें सतर्क रहना है, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र हमसे संघर्ष करना चाहते हैं। देश की समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई है। प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। इस पंक्ति का मतलब क्या है कि कवि कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए देश को जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के नाम पर बांटा है। आज हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। कवि कहना चाहते हैं कि धार्मिक समस्या है, प्रांतिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, शैक्षणिक समस्या है। हम अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं और इन सारी समस्याओं का हमें सामना करना है। इसलिए हम सबको एक होकर इन समस्याओं का सामना करना है। और कवि कहना चाहते हैं कि इसके साथ साथ हमें भारत माता की रक्षा भी करनी है। अगली पंक्ति में देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं? आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। अब इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि चाहे आज अंग्रेजों का सिंहासन नष्ट हो गया है, अंग्रेज हमारे देश में नहीं है,
लेकिन उन्होंने यहाँ नफरत के बीज बोए हैं। जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के द्वारा आज हम आपस में लड़ रहे हैं। यानी कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। एक राज्य दूसरे राज्य से सीमा के लिए लड़ रहा है, साथ ही साथ भाषिक समस्या भी है। लेकिन फिर भी हमें एकजुट रहना है, हमें यह दिखाना है कि हम सब एक हैं। भले हमारे देश के सामने चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, लेकिन जब हम एक साथ खड़े रहे तो उन समस्याओं का हम आसानी के साथ सामना कर सकते हैं। छात्रों, हमारे जवान सीमाओं की अच्छी तरह से रक्षा करते हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में हम रहते हैं, वहाँ का सामाजिक सरोकार अच्छी तरह से बनाए। हम एक दूसरे से नफरत न करें, दंगे फसाद न भड़काए, शांति का माहौल बनाए रखे। यह भी एक प्रकार की देश सेवा ही है। इसलिए यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हमें इंदु की तरह दीप्तिमान रहना है। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार चंद्रमा सबको रोशनी देता है, सबको प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार हमें सबको रास्ता दिखाना है, सबको प्रकाशमान करना है और हमारे देश की हमें रक्षा करनी है, क्योंकि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व देश के कारण है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहले देश और बाद में हम हैं। यही जानकारी उन्होंने इन पंक्तियों में दी है। अब अगली पंक्तियां देखिए। ऊंची हुई मशाल हमारी, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवहमान रहना, लहर तुम प्रवहमय रहना। पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। छात्रों, इन पंक्ति में आए कठिन शब्द देखिए। डगर, इसका अर्थ है रास्ता। मृत, इसका मतलब है मृत्यु। जनगंगा, इसका अर्थ है जनसमूह। ज्वार मतलब जोश, ज्वार का अर्थ है जोश। प्रवहमान, इसका अर्थ है प्रवाहशील। प्रवहमान, इसका मतलब है प्रवाहशील। छात्रों, इन पंक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, कवि पहली पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं? ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। इसका मतलब क्या है कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि आज़ादी तो हमें मिल गई है, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आगे का रास्ता काफ़ी कठिन है, आगे का रास्ता आसान नहीं है। क्योंकि शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। हमारा जो शत्रु था अंग्रेज, वह देश छोड़कर चले गए हैं। अब हमारे सामने वह नहीं है, लेकिन हमारे देश में छिपे शत्रुओं की कमी नहीं है और उसका हमें सामना करना है। अब यह छिपे शत्रु कौन से है? कवि कहना चाहते हैं कि आज आतंकवाद से सारा देश त्रस्त है। दंगे, धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का हमें सामना करना है। इसीलिए कवि क्या कहना चाहते हैं कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए हैं, वह शत्रु तो चला गया है, लेकिन इन शत्रुओं की कमी नहीं है। आज हमें आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, बेरोजगारी से लड़ना है। और जब हम सब एकजुट हो जाएंगे तभी हम इसका सामना कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है और एकजुट होकर, एक साथ मिलकर इन समस्याओं का सामना करना है।
शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश पर लगभग 150 साल तक अंग्रेजों का राज था, इसीलिए हमारा समाज पूरी तरह से कमजोर हो गया है, वह मृत के समान है, आर्थिक रूप से वह कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी हमें आशा है। छात्रों, जीवन में हमेशा आशावान रहना चाहिए, इसलिए कवि यह कहना चाहते हैं कि फिर भी हमें आशा है, फिर भी हमें विश्वास है कि आने वाले दिन हमारे अच्छे होंगे। हमारा जो मनोबल है वह ऊंचा है, हमारे हौसले बुलंद है और आज हम नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। यह हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन हमारे अच्छे ही होंगे। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। अब इस अंतिम पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देशवासियों में जोश है, क्योंकि हम पूरी तरह से आज़ाद है, हमारे देश पर किसी का अधिकार नहीं है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसीलिए देशवासियों में एक प्रकार का उत्साह है, एक प्रकार का जोश है। फिर भी हमें सावधान रहना है, फिर भी हमें सतर्क रहना है, देश की सीमाओं की रक्षा करनी है और इसके साथ साथ हमारी जो अंदरूनी समस्याएं है, हमारे जो अंतर्गत शत्रु है, इसका भी हमें सामना करना है। और यह कब मुमकिन होगा? जब हम सतर्क रहेंगे, जब हम सावधान रहेंगे, तभी यह संभव है। इस प्रकार 15 अगस्त इस कविता के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर हमें आज़ादी का महत्व और इसके साथ साथ हमारा कर्तव्य क्या है, इससे हमें परिचित कराते हैं और हमें अंत में कहते हैं कि भले ही हमें आज़ादी मिली है, हमारे शत्रु चले गए हैं, लेकिन अंतर्गत शत्रु की कमी नहीं है और हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है, एकजुट रहकर हमारी इन समस्याओं का हमें सामना करना है और हमें यह ध्यान में रखना है कि हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। हमारी जो पहचान है वह देश के रूप में है। सबसे पहले हम भारतीय है और बाद में हमारी पहचान है। इसीलिए छात्रों, 15 अगस्त इस कविता के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर ने स्वतंत्रता का महत्व, इसके बाद आने वाली समस्या और किस प्रकार हमें इन समस्याओं का एकजुट होकर सामना करना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, इसकी जानकारी इस कविता में दी है और यही इस कविता का उद्देश्य है। धन्यवाद।